अस्सलाम वालेकुम। जी सब भाई कैसे हैं? ठीक है, हैरियत से। बायो सब्लिमेशन डिज़ाइनिंग फ्री कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं जिस मैट पैटर्न मौका पे काम करने वाला हूँ वह है जो अमेरिकन जर्सी का एक पैटर्न है। मैं सोचा आज कि इसके ऊपर जो है ना वीडियो बनाता हूँ। एक रिक्वेस्ट भी आई थी भाई की, तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर भी ना एक वीडियो बना देता हूँ। इसके अलावा जो है ना अमेरिकन में ही जो है ना काफ़ी ज़्यादा और मेरे पास पैटर्न हैं जिनके ऊपर इंशाल्लाह मैं जो है ना अलग अलग जो है ना पैटर्न मौका के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल मेरे पास ये एक है। एक होती है 12 पैनल जर्सी, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह जो है ना वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल तो ये मेरे पास जो है ना ये एक अमेरिकन जर्सी आई हुई है, सिंगल है ये। इसमें हमने जो है ना ये डिज़ाइन को फिट करना है। तो ये कैसे करना है, ये कौन कौन से जो है ना ये बाजू इसका कौन सा है या तीरा वगैरह जो भी सब चीज़ें। तो ये ध्यान से देखिएगा वीडियो मेरी। सबसे पहले तो हम ले जाते हैं जी इधर फ्रंट को, फ्रंट की साइड में। ये पैंट है तो पैंट को बाद में करते हैं। ये इसकी बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट है जिसमें ये वी बनी हुई है ना, ये इसकी फ्रंट होती है। ठीक है, साइज़ को ऐसे ही जैसे हम करते हैं हर एक में ऐसे कॉपी कर लेंगे ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। वैसे तो फ़र्क तो नहीं पड़ता है, थोड़ा सा पड़ भी जाता है, ठीक है, चलो इजी हो जाता है। देखिए ये एक डिज़ाइन है, पहले कलर फिल कर लेते हैं। ठीक है, ये देखे ना मौका के हिसाब से जो है ना बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा। हमने देखना है कि हमारा पैटर्न के हिसाब से कैसे डिज़ाइन फिट आता है। तो ये जो वी बनी हुई है ना, इधर से ये वी, इधर से तकरीबन आप जो है ना 2.5 इंच रखे डाउन इसको। ठीक है, जितना भी साइज़ करना है पहले ही आपने एक बार में कर लेना है सेट। जो भी इधर स्पॉन्सर होगा, कंपनी का नेम जो भी होगा, नंबर वगैरह सबको पहले साइज़ सेट कर लेना है। फिर उसके बाद जो है ना इधर से डिस्टेंस आपने रखना है। ये के लिए लोगो लगा हुआ है, तो ये लोगो भी जो है ना ये इधर आएगा एकदम इस जगह पे वी के। लेते 3 इंच, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है ना हाइट फिर वो अच्छी नहीं लगती है। ये देखे ना अभी ठीक लग रहा है। ये डिज़ाइन है, तो ये डिज़ाइन को भी फिट कर लेते हैं। ये देखिए जैसे भी मौका के हिसाब से, तो ये पैटर्न जब इसमें लेके आया हूँ तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा। तो हमने करना है उसके हिसाब से मैनुअल इसको करते हैं कि जैसे ये फिट हुआ है डिज़ाइन की, ये कैसे फिट हुआ है। सेट करके डिज़ाइन को देखिए, ये जो चीज़ है ना ये ब्लू इसके इधर आ रहा है इस कॉर्नर पे। तो हमने इसको इधर लेके आना है, इधर से भी ऊपर गया हुआ है थोड़ा सा, तो हम इसको थोड़ा सा इधर से कर लेंगे रोटेट। ये ठीक है, हाँ ये इधर भी ठीक हो गया अभी। ये देखिए आई थिंक ठीक आ रहा है, लेकिन ये चीज़ नीचे है थोड़ा सा। जैसे ये चीज़ आपको नज़र आ रही है ना इधर से, जब पैटर्न के अंदर काम करना हो ना, अगर इसको पावर क्लिप से बाहर नहीं निकालना तो फिर उसका क्या है जी, आप इसको सेलेक्ट कर रखे ना एक बार में ही आप इसे कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका अंदर वाला डिज़ाइन जो है ना सिर्फ अंदर वर्किंग होगी, बाहर आपका कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा। सिर्फ अंदर जो आप जो पावर क्लिप होगा सिर्फ उसी में काम होगा। तो ये हमें देखिए अभी ये वाइट शेप हमारी तो ये नज़र नहीं आ रही, तो इसको जो है ना कलर फ़िलहाल चेंज कर लेते हैं। और ये दोनों जो है ना आपस में ग्रुप हुई हैं। ठीक है, ये देखें ये ग्रुप हुई हैं। तो सिर्फ वाइट को अगर सेलेक्ट करना हो ना, अगर अनग्रुप नहीं करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आल्ट के साथ हम शेप को जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कंट्रोल के साथ सिर्फ वाइट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा वाइट जो एरिया पोर्शन होगा ना या शेप होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो उसको फ़िलहाल कलर जो है ना हम कोई और दे देते हैं
ताकि हमें नज़र आए, बाद में फिर हम जो है ना वापस कर लेंगे। बस ऐसे ही करना है। एक बार कंट्रोल इसके ऊपर अंदर काम करना है, कंट्रोल के साथ एक बार क्लिक किया तो ये हमारी शेप जो है ना अंदर से सिलेक्ट हो गई। तो हमने क्या करना है, ये देखिए थोड़ा सा कॉर्नर इधर बना हुआ है, तो हम इस शेप को जो है ना थोड़ा सा कर लेते हैं डाउन। इसको पहले करते हैं अनग्रुप। ज़्यादा नहीं करें, बस मामूली सा है ताकि हमें नज़र आए वो भी। ठीक हो गया। ये करने के बाद आप चाहे तो इसको ग्रुप कर लें, ग्रुप करके फिर जैसे ही कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक करेंगे तो ये हमारी शेप जो है ना ये वापस आ गया पावर क्लिप से। अभी ये इसको कलर जो है ना हम जैसे वैसे पहले सेलेक्ट किया था, इसको सेलेक्ट करके इधर से वाइट कर लेते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया सेट है इसके हिसाब से। लोगो भी आ गया फ्रंट में। ठीक है, इसको जो है ना पहले नंबर पे कर लेते हैं। ये देखें इधर से सेंटर नहीं है, इधर से लाजमी आपने सेंटर कर लेना है। कंपनी का नेम तो वैसे सब भी सेम ही आएगा, तो इसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन चलो वैसे ही कर लेते हैं। इसको भी पावर क्लिप कर देते हैं। ठीक है, अभी आ गई जी हमारे पास बैक साइड इसकी। तो बैक साइड में क्या है जी, ठीक है सिर्फ बैक आ गई है। इसका साइज़ कॉपी करके बैक का इसके मुताबिक रखते हैं। ये पावर क्लिप से आउट करके हम इनको सबको ले आते हैं इधर। ये ट्रांसपेरेंसी लगी हुई है इसमें लोगों के अंदर। नहीं देखिए ये इसकी ट्रांसपेरेंसी लगी हुई है, जैसे लगी हुई है इसको ऐसे रहने दें क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी है। कलर्स आपने जो है ना अपनी पंटोन के हिसाब से लगाने हैं, उनका कोई इशू नहीं है। कलर्स का जो भी कलर्स होंगे वही लगाने हैं। इसको भी लाजमी प्लेयर नेम प्लेयर का और नंबर को भी लाजमी इधर से सेंटर कर लेना है, ताकि हम जब भी कोई नंबर या नेम लिखें तो हमारा बिल्कुल अपनी जगह पे आए। देखें कोई भी नेम होगा, जैसे ये कंपनी का जो नेम लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमारा एकदम सेंटर में ही आएगा। सेंटर में बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको इधर से लाजमी हमने सेंटर कर लेना। इधर वैसे कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं पावर क्लिप। इसका भी काम खत्म हो गया। हमारी बैक भी हो गई रेडी और फ्रंट भी हो गया रेडी। बाकी अब आ जाते हैं जी, ये जैसे ये वी लगी हुई है, ठीक है, ये एक अंदर लगती है, ये एक बाहर और एक अंदर, दोनों है, यानी कि समझ लें कि एक अस्तर हो गया। तो इनके ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं है, जस्ट कलर है। तो इसको हम जस्ट इधर से जो है ना कलर फिर कर लेते हैं जो भी दिया। उसके अलावा ये जो हमारे जो शोल्डर है ना ये देखें, यानी कि शोल्डर ये सीधा नहीं है, इसकी रोटेशन होगी ऐसे। ठीक है, तो इसकी भी होगी ऐसे। तो फिर इस हिसाब से हमारा ये सीधा बन रहा है ऐसे, तो ये सीधा कंधा बनेगा ऐसे। ठीक है, पैटर्न के हिसाब से ऐसे सीधे आएंगे। तब इनके ऊपर जो है ना ये नंबर लिखे हुए हैं, तो नंबर हमने लिखने हैं इसके ऊपर। ऐसे हमारे शो हो रहा है जी, ये नंबर लिखा हुआ है ऐसे शो हो रहा है। ठीक है, तो हम इसमें भी ये नंबर लगा लेंगे। अभी ये देखें, अभी ये हमारा नंबर जो है ना शो हो रहा है फ्रंट बैक, यानी कि टॉप के ऊपर शो हो रहा है, सिर्फ फ्रंट पे शो नहीं हो रहा। तो हमने क्या करना है, जैसे मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी कि ये जो हमारा एरिया है ना, ये एरिया, ये फ्रंट वाला एरिया है हमारा, तो ये बैक वाला। लेकिन अब जो है ना हमें इसको सेंटर में रखना है, क्योंकि दोनों तरफ शो हो रहा है। तो इसको इसके हिसाब से, इसका कलर ऑरेंज है तो इसको पहले कलर ऑरेंज कर लेते हैं, और ये वाइट है तो इसकी आउटलाइन नेवी कलर की है। ठीक है, ये इसके हिसाब से आ गया हुआ।
अब क्या करना है, दूसरी साइड से इसको जैसे फ्लिप करके लेके आएंगे, तो इसको इधर से जैसे हम मिरर करके इधर से हम जस्ट इसको माइनस करेंगे इसकी रोटेशन को, तो ये एग्जैक्ट ऐसी जैसे इसकी पोजीशन बनी है सेम उधर आ जाएगा। क्योंकि ये इस तरफ से लिखा हुआ है 28, तो ये इधर से लिखा हुआ है। देखें इधर 8 नज़र आ रहा है हमें इधर नीचे, और ये 2 नज़र आ रहा है इधर। 20 इधर से लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये एक दूसरे के टॉप पे है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप इसको हल्का सा इधर इसके टॉप पे कर दें, तो ये माइनस सा फ़र्क आएगा, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर सेंटर करके देखना हो ना, तो इसका क्या है जी, आप इसको लगा लें कंटूर, कंटूर करके एकदम इसे ऐसे ले जाएं, बस इसका सेंटर पॉइंट चेक करने के लिए कि हमारा सेंटर में है कि नहीं। ठीक है, इधर से भी आ गया, इधर से भी आ गया, हमारा एकदम सेंटर में आ रहा है। ये सिर्फ चेक करने के लिए है कि चेक इसको करना हो तो कैसे। इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये इधर से कॉपी आ गई इसकी, इधर नंबर भी आ गया। और ये देखें ये बाजू हैं, ये इसके गोल जो बने, ये इनके ऊपर भी डिज़ाइन फिट है। ये देखें ये गोल बने हैं, तो इनके ऊपर भी हमने ये डिज़ाइन को फिट करना है। सबसे पहले तो इसका भी कलर कर लेते हैं। इसके अंदर डिज़ाइन है, ठीक है। तो ये देखिए एकदम जो है ना इसके हिसाब से सीधा बिल्कुल, तो ये ऐसे रोटेट नहीं है, एकदम सीधा बिल्कुल इसके अंदर सीधा। यही डिज़ाइन जो है ना, इसके हम इधर से रोटेशन लेवल करके इसके बिल्कुल हम कर देते हैं सेंटर में, ठीक है। ये देखें इस तरफ भी ऐसे ही है और दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही है। तो इसको हम जस्ट जो है ना इधर से कर लेंगे कॉपी। ये देखिए ये हमारे ये हर चीज़ हो गई है रेडी। ठीक है, कंधे भी आ गए हमारी, नेक भी, ये भी आ गई हमारी। ये फ्रंट के हिसाब से अभी रह गई एक पैंट, बस रह गई है एक। पैंट को कर लेते हैं। पैंट का कलर भी हमारा ऑरेंज ही है, तो हम इधर से ऑरेंज कलर कर लेते हैं। ये इसी की फ्लाई बनी हुई है, इसी का पार्ट है, तो इसको जो है ना ऐसे ही रहने देते। ये हमने कर लिया, कलर फिल हो गया इसका, ठीक है। अभी इसमें क्या लगा हुआ है जी, ये चेक कर लें। ये उसका पार्ट आ गया है साथ में। अच्छा, जिसके अंदर एक पट्टी भी है, और पट्टी के ऊपर कंपनी का वही जो है ना वो नेम लगा हुआ है स्पॉन्सर का, जो भी है, तो हमने वो भी लिखना है। तो पट्टी इसका सेंटर क्या करना है जी, लगा देखने कहाँ आ रहा है। हाँ ये ठीक है, इसका हम इसका सेंटर आया है। नहीं भी आता, ये देखिए एक नोट लगा हुआ है, ये नोट, इसके मुताबिक हमने ये जो पट्टी लगी हुई है ये साइड पे, ये एक सेंटर है इसका, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, जैसे ये साइड मतलब कि इसके सेंटर में आ रहा है, लेकिन ये है साइड भी शो होगा, ये इसकी साइड की पट्टी, ठीक है। ये फ्रंट एरिया हो गया हमारा, और ये बैक हो गया फ्रंट का ऐसा, ये फ्रंट है और ये बैक। इसमें हम लगाते हैं जी पट्टी का। पट्टी का साइज़ मैक्सिमम 3 इंच जो है ना ठीक रहेगा। 3 इंच करके इसको हम करेंगे इसके सेंटर में। इसका कलर ये आ गया, इसको पावर क्लिप। चलिए पहले इसको नंबर लिख लेते हैं। ये देखिए ये नंबर लिखा हुआ है, सेम इसी का हम कॉपी करके ले आते हैं। तो ये देखिए लफ्ज़ जो है ना ये आगे पीछे नज़र आ रहे हैं एक सीक्वेंस में, एक लाइन में। अलाइनमेंट इसकी ठीक नहीं है क्योंकि ये इधर से सेंटर नहीं है। जैसे इसमें सेंटर करेंगे, ये देखें इसकी अलाइनमेंट ठीक हो गई। ये लाजमी आपने कर लेना है अगर ऐसा भी लिखा होगा तो ये हमारा तकरीबन फुल्ली नज़र आ रही है यहाँ तक। ये ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको इस पट्टी के सेंटर में कर देना है, ठीक है। ये हमारा एकदम आ गया इसका सेंटर। तो इसको पावर क्लिक कर देना इस पट्टी में, और पट्टी को इसमें, और ये लाइन को हम कर देते हैं डिलीट। सेम ये कॉपी इधर भी हुई है, तो ये इधर एक लोगो भी लगा हुआ था, हमने इधर लोगो भी लगाना है। ये लोगो का साइज़ इधर मेरे ना 2.5 इंच रखते हैं क्योंकि पेन छोटा साइज़ है इसका। तो इधर से जो है ना ये लाइन से 1 इंच छोड़ के, 1 इंच ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि पट्टी का साइज़ है 3, कर लेते हैं 0.75 इंच। ये ठीक है। ये देखिए एकदम जो है ना इधर राइटिंग में, राइटिंग के हिसाब से एकदम बिल्कुल इधर रखा हुआ इसकी पोजीशन, ये इसकी पोजीशन ठीक है। इसको भी हम कर देंगे पावर क्लिप इनसाइड।
तो इसके हिसाब से हमारी पैंट भी होगी रेडी। अब ये दूसरी साइड पे भी ऐसे लिखा हुआ है तो इसको डिलीट करके जस्ट हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये याद रखिएगा जो मिरर हो गया ना, तो मिरर होने के लिए ये देखें जब मिरर हुआ है तो ये इसने भी इसको भी मिरर कर दिया, लिहाजा इसको हमने सीधा करना है। तो इसको सेलेक्ट करके राइटिंग को जस्ट इधर से जो है ना आपने मिरर हॉरिजॉन्टली कर देंगे तो ये सीधा हो जाएगा। ये लाजमी कर लेना है, ये बाद में ऐसा ना हो कि आपका पूरे का पूरे पीस ही जो है ना वो ख़राब हो जाए। अब ये देखें जी हमारी पैंट भी होगी रेडी। तो ये फ्रंट के हिसाब से हमारा ये मुकम्मल हो गया रेडी। ये ऐसा एक एल का साइज़ है। ठीक है जी, इसके देखिए अभी ये लोगो इधर भी क्योंकि उसको मिरर किया था तो इसको भी जो है ना लाजमी डील कर लेना, सामने रख के हर चीज़ को टैली कर लेना है कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, कोई मिस तो नहीं हो गई। ठीक है, इधर ये देखें वी है हमारी, ये वी आ गई दोनों ऑरेंज कलर में। ये हमारी शोल्डर आ गई, शोल्डर्स में नंबर भी लिखा हो गया। ठीक है, ये देखिए ये बाजू आ गए, इनमें ये स्ट्रैप भी मौजूद है, ये डिज़ाइन भी आ गया। फ्रंट में हमारे मेन ये नंबर कंपनी नेम और नंबर भी आ गया, लोगो भी आ गया हमारा, ये डिज़ाइन भी पुट हो गया फ्रंट में। ऐसे बैक पे प्लेयर नेम भी आ गया, नंबर भी आ गया और ये लोगो भी आ गया ट्रांसपेरेंसी में। पैंट भी हमारी ठीक हो गई है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ ओके हो गई है। और सबसे अहम चीज़ रह गई है वो क्या है जी, वो टैग लगाने, वो लाजमी लगा लेने हैं। इसका 25 पॉइंट भी साइज़ रख के इसको इसके सी और बी करके कलर हमेशा इसका वाइट रखें, अगर नीचे डार्क कलर है तो इसको बस क्या करें इस पर पावर क्लिप करें, पहले कॉपी कर लिया, पेस्ट करके बस कंट्रोल वी करेंगे, पेस्ट करेंगे और इसके बॉटम में एक बार बस आपने कॉपी कर लेना है, फिर हर जगह में आपका ये पेस्ट होता जाएगा। देखिए इधर साइज़ टैग लगा हुआ है, हर एक में चेक कर लेना है कि साइज़ टैग लगे हुए हैं कि नहीं, इनमें नहीं है तो इनमें भी लगा दें। ठीक हो जाएगी। ये हमारा एक हो गया रेडी, पूरा मॉकअप के हिसाब से पैटर्न में डिज़ाइन हमारा हो गया फिट। ठीक है जी, ये हमारा मॉकअप के हिसाब से हो गया रेडी। अब इसकी फ़ाइल जो बनानी है फिर वो जैसे इसकी डिटेल होगी उसके मुताबिक जो है ना साइज़ में कैसे डिज़ाइन को फुट करना है, वो अगर डिटेल होगी तो डिटेल के मुताबिक भी आपने बस इसको कर देना है सब साइज़ में डिज़ाइन को। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, अमेरिकन फुटबॉल जर्सी जो है इसके ऊपर भी हमारा जो है डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनानी है। तो तब तक इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।